अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, ये कुछ दिन पहले की क्लिप हैं, दो दिन पहले की ना क्लिप हैं कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो वापसी पे अच्छा ज़्यादा स्ट्रॉबेरी ला के रखें ना तो वो ख़राब हो जाती है, लेकिन जब आती है ना जिस दिन, उसी दिन जो खा लें बड़ी अच्छी होती है। उस दिन खाने को बड़ा मज़ा भी आता है। तो ये जब स्ट्रॉबेरी आई है तो मैंने उसी टाइम ना धोई और धो के मैंने तो खाना शुरू कर दिया। मुझे इतनी पसंद है ना, मैं कहती ताज़ी ताज़ी जब आ जाए ना, मेरे हस्बैंड कहता जब आए उसी टाइम खा लिया करो, मतलब वही टाइम होता है, बाद में रख देना फ्रिज में तो वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ ना वीडियो में, ये आज से 9 साल पहले मेरी जब शादी हुई थी ना, ये मेरे मायके के जो कपड़े थे ना, मायके अम्मी वाली साइड के जो कपड़े थे उनमें से ये एक सूट है। और ये मैं मतलब जब भी डालती हूँ 2 दिन डालती हूँ, 1 दिन डालती हूँ, फिर उसके बाद ये मैं रख देती हूँ और ये ऐसे कैसे ही पड़ा रहता है। मुझे इस सूट से इतनी है ना, हालांकि और जो इतने सूट थे वो मैंने सारे दे दिए, लेकिन ये एक सूट मेरा मायके की साइड का भी पड़ा है और जो ससुराल की साइड का था ना वो उसमें भी अभी 2-3 सूट पड़े हैं। मतलब इतने डाले ही नहीं थे उस टाइम पे, और लेकिन अब मुझे कभी कभी शौक होता है, मैं डाल लेती हूँ। उसके बाद ये जुमे वाले दिन के व्लॉग है कि हम ना रिश्ता देखने जा रहे थे किसी का, तो एक और मंगनी होने वाली है हमारे ख़ानदान में और हम उसी की ना रिश्ते की तलाश में थे, तो रिश्ता देखने जा रहे थे सारी फैमिली मिल के। हमारे घर की पीछे वाली गली में ही था रिश्ता, तो हम लोग सब चल के ही जा रहे थे। फिर उसके बाद घर आए तो हस्बैंड कहते क्या बनाएं, तो मैंने उनकी थी कज़न, उन्होंने हमारे घर आना था ना, तो मैंने बोला कि वो आ रहे हैं तो कोई कौरमा वगैरह इस तरह का बना लेते हैं। उनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो खाना का टाइम गुजरने वाला था, वो आए को नहीं। फिर हस्बैंड ने बोला कि आप इस तरह करो कि ना भरता बना दो बैंगन का, मैं जाके तंदूर से रोटी लेके आता। तो मैंने कहा चलो ये तो ठीक हो गया। फिर मैंने बैंगन वगैरह भुना और उसका भरता बना दिया और हस्बैंड रोटी ले आए, हम लोगों ने खा ली। उसके बाद जनाब ये जो देखे मौसम, ओए होए होए, बड़ा मज़ा आता है इस किस्म के मौसम का ना। आजकल हमारे यहाँ इतना अच्छा मौसम होया हुआ है, इतना अच्छा मौसम होया हुआ है, लेकिन क्या करें कि जो मौसम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है इस मौसम, मतलब बहुत इन्जॉय कर रहा है। गर्मी भी नहीं है, मज़े का मौसम है, लेकिन फसलों के लिए ना, गंदम के लिए इतनी ज़्यादा बारिश अच्छी नहीं है। उसके बाद हस्बैंड ने रात को बोला है कि जनाब मेरा दिल कर रहा है टिक्कियाँ खाने का। 5:30 बजे की गैस आई है और ये अब 6 हुए खड़े अभी तक, मतलब गैस आई हुई है लेकिन आगे जल नहीं रही। मैं ऐसे तीलियाँ जलाई जा रही हूँ, तीलियाँ चूल्हे पे जलाई जा रही हूँ, अभी तक 6 बजे तक गैस नहीं है। और मेरे हस्बैंड की आदत है मगरिब की फ़ौरन बाद, जिस तरह रमज़ान करीब में थी ना, उनकी आदत है, वो कहते हैं जल्दी खाना खा लें, फिर उसके बाद वॉक करें, फिर तब बंदा खाना हज़म हो जाए, तब बंदा सोए। फिर मैंने इतनी मुश्किल से कुछ आलू बॉयल हुए थे, फिर सही बॉयल हुए ही नहीं थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी कुछ उनको कूट काट के, मतलब टिक्कियों का जो था ना बैटर तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने रोटी बनाई। मेरी सास आई थी सरगोदा से, वापस सरगोदा गई थी, वो वापस आई, उनको भी खाना देना था, अपना भी खाना बनाना था। फिर जल्दी जल्दी पहले उनको खाना बना के दिया। दूसरी देवरानी को बोला आप सालन दे दो, मैं हमने टिक्कियाँ बनाई हैं, सालन नहीं बनाया, तो अभी देर है इधर ना बनने में। कह रही ठीक है, उनको खाना इस तरह पहुंचाया और फिर वो टिक्कियाँ बनाई, खाना खाया। अच्छा, फिर ना आज संडे का दिन था तो हमारा अचानक प्रोग्राम बना। मैंने कहा क्यों आज जो ना बच्चों की स्कूल की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, अब स्कूल खुलने वाला है, रीओपन होने वाला है, तो हम ना भाई 1-2 दिन अम्मी की तरफ गुजार के आते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है आप चले जाओ। अच्छा, आज के ये जो पीछे शोर है ना इसको कीजिएगा इग्नोर। अम्मी के घर आई हुई हूँ और मेरी बहन के बच्चे और मेरे बच्चे जब ये इकट्ठे हो जाए ना तो ये किसी की नहीं सुनते, ये सबके बच्चे इकट्ठे बन जाते हैं। ये ना अपनी मम्मा की सुनते हैं ना ये हमारी मम्मा की मतलब मेरे बच्चे मेरी सुनते हैं। फिर बस इनके शोर को आप इग्नोर करें और मेरी वीडियो देखें। अच्छा, फिर हम लोग ना तैयार हुए और हस्बैंड ने भी जाना था अपने किसी काम से, ऑफिस के काम से, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैंने सारा दिन घर में होना नहीं है तो आप लोग चले जाओ, कल भी मैं ड्यूटी पे होऊंगा, अगर कल आना हुआ तो आज जाना, नहीं तो परसों आप सुबह आ जाना। वेडनेसडे को जाहिर सी बात स्कूल जाना, तो मेरा दिल है कि कल ही इंशाल्लाह मंडे वाले दिन ही हम वापस हो जाएंगे, क्योंकि फिर बच्चों की स्कूल की तैयारी वगैरह करानी होती है और मदरसा जाते हैं तो फिर कुरान पाक की भी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करवानी इनको ना। फिर इनकी बाजी जो है बड़ी वो स्ट्रिक्ट है जो है ना कुरान पाक वाली। अच्छा, फिर हम लोग घर से जब तैयार होकर निकले तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं आपको ना जो मैं आपके मायके का है मतलब शहर है ना, वो उनके रिक्शे पे बिठा देता हूँ, वहाँ तक का हमारा सफ़र इकट्ठा है। यहाँ हम घर से निकले आ रहा तो आगे हमारा सारा सफ़र इकट्ठा ही इधर मतलब एक जगह तक जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जाना है, वहाँ पे जहाँ उनकी गाड़ी आती है, जहाँ से हमारे रिक्शे आते हैं, वहाँ तक हमारा सफ़र था इकट्ठा। फिर आगे जाके हमने अलग होना था।
फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड हमें बिठा के चले गए थे और मैं अपने बच्चों को लेके आ रही थी अम्मी की तरफ, और हस्बैंड चले गए थे अपनी जॉब का जो उनका था काम, माँ उन्होंने जाना था। अच्छा, हमारा अम्मी के घर आने का ना आज प्रोग्राम था। फिर मेरी बहन की कॉल आगे कह रही, भाई मेरी मंगनी हुई थी ना भाई लोगों की, तो भाभी ने कहा था कि मैंने भाभी को बोला, भाभी आप की मंगनी हुई, आप हमारी भाभी बनी हो तो आप ना भाई हमें ट्रीट दो ना, अच्छी खासी जेब भारी कर लिया तो हमें ट्रीट दो। तो वो पहले तो वो कहती क्यों, आप लोग भी तो नंद बनी हुई है वो। फिर आखिरकार उन्होंने बोला ठीक है। आज उनकी कॉल आ गई, सबकी कह रहे हैं आ जाओ ना भाई, आप सब आ जाओ, फिर हम खाना बनाते हैं, जो कुछ खाना है आ जाओ, मेन्यू डिसाइड कर लेंगे, तो फिर खाना खा लीजिएगा जो ट्रीट लेनी हो। फिर हम लोगों ने सोचा चलें ठीक है ऐसे ही करते हैं। हम लोग जनाब तैयार हुए और चल पड़े उधर। उधर गए। अभी इधर मतलब इधर तो अभी हम लोग पहुँचे भी नहीं थे ना उधर उनके यहाँ, अभी तो इधर हमने पहुँचना था अम्मी के यहाँ, फिर इधर से जाना था उधर। और जनाब यहाँ पे आए हैं तो अभी हम अम्मी के घर जा रहे हैं ना, यहाँ पे आए हैं अम्मी के घर जहाँ पे मैं आप बैठी हूँ वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे आई हूँ तो मेरी दूसरी बहन की भी अचानक से आ गई कॉल, कह रही हूँ मैं भी तैयार हो रही हूँ, फ्रेश होती हूँ तो मैं भी साथ आऊँगी, क्योंकि अगर आप लोग जाओगे तो मेरे बच्चे रोएंगे। 4 ही माशाल्लाह उसके बच्चे, चौथा तो चलो छोटा, 3 तो बड़े थे समझदार, उन्होंने तो साथ आना ही आना था। तो कह रही बच्चे जाएंगे तो फिर आप लोगों को तंग करेंगे, आप लोग बच्चों को अकेले कैसे संभालोगे, तो मैं भी आ जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है आ जाओ, वैसे भी सब मिल के जाएंगे, ज़रा अच्छा टाइम गुजर जाएगा। तो फिर वो भी आ गई और वो तैयार हुई, हम लोग सब चले गए वहाँ। हम अपनी मतलब फूफो का घर भी है, बहन का ससुराल भी है, दूसरी बहन का ससुराल भी है, और मतलब भाई का ससुराल भी है, और भाभी का वो मायका भी है, इतने रिश्ते उसी घर में हैं। तो फिर हम लोग सब गए वहाँ पे, मतलब उन्होंने खाना वगैरह बनाया, हमने वहाँ पे जाकर बहुत एंजॉय वगैरह किया। फिर वहाँ पे बड़ी आपी की कॉल आ रही, कह रहे खुद ही अकेले अकेले सारे ट्रीट वगैरह ले रहे हो, ये तो नहीं कहते कि बड़ियों को भी साथ मिला लें। तो फिर जो मेरे बहनोई बने हैं ना, उन्होंने बोला कि अब हम नेक्स्ट टाइम सब इकट्ठे होंगे तो मेरी तरफ से ट्रीट होगी, और मैं सबको फिर इकट्ठा करके जो बड़ी दो रह गई हैं ना उनको भी ले आना। तो फिर हम लोगों ने बोला कि चले ठीक है ये डन हो गया। और फिर वहाँ से हम लोग वापस आए हैं तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। वहाँ पे हमारा तकरीबन 4 बजे के करीब हम लोगों ने खाना खा के फ्री हुए हैं। उसके बाद चाय वगैरह हमने पी है। फिर हमने तैयारी, बादल बहुत ज़्यादा आ गए थे उस टाइम पे, तो हमने सोचा कि अब ज़्यादा टाइम ज़ाया करेंगे तो ये ना हो कि रास्ते में हमें बारिश आ जाए। हमारे साथ माशाल्लाह 4 मेरी बेटी की तो मेरे अल्लाह 4 मेरी बहन के बच्चे और 3 मेरे, मतलब 7 तो हमारे साथ बच्चे थे, और 2 मेरी और दूसरी बहनें थे और तीसरी मैं, मतलब हम 3 बड़े थे और 7 हमारे साथ बच्चे थे। ये मेरी बहन के घर में ना मेरी दूसरे बहन का बेटा जो है उसके बच्चे के वाकर में खेल रहा था, ये साथ मेरा बेटा खड़ा हुआ है। थोड़ी देर के बच्चे वगैरह यहाँ पे खेलते रहे। वहाँ बच्चे तो वहाँ पे अंदर बैठे ही नहीं है, बच्चे तो चले गए थे बाहर और अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतना तंग कर 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 के सारा दिन रेत मट्टी ये वो, वापसी भी रिक्शा को नहीं मिला। चल 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 के हम लोग काफ़ी देर चलते रहे हैं, मतलब तकरीबन हम 10-15 या 20 मिनट चले हैं। उसके बाद जाके हमें एक रिक्शा मिला तो फिर हम बैठे हैं और घर की तरफ आए हैं। ये जो मैं जगह दिखा रही हूँ ना, ये मैं इधर बैक साइड पे कैमरा करती हूँ, इधर ही वो पीछे आबादी नज़र आ रही है, उस साइड पे मेरी बहन का घर है। चल चल के सही तरह चल के बच्चे भी थके, तब जाके रिक्शा मिला और फिर हम लोग रिक्शे पे बैठे और घर आ गए। और अब तो इतनी नींद आई पड़ी है, दिल कर रहा है कि बंदा सो जाए। मगरिब के अब नमाज का बाद का टाइम है और दिल कर रहा है कि बंदा सो जाए। अच्छा जी, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।